हम खड़े हैं वार्ड नंबर 16 में, जहां पर वीवीएमसी इलेक्शन की तैयारियां जो है बहुत ज़ोरों पे चल रही है। और हमारे साथ हैं रघुनाथ गंगाराम जी और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी से खड़े हैं। 20 सालों का इनका राजनीति का अनुभव है और उसी के बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे कि इनकी राजनीतिक तैयारियां इलेक्शन को लेकर क्या चल रही है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुनाथ गंगाराम कानड़े है। वार्ड नंबर 16 से मैं कैंडिडेट में हूँ में। अच्छा। और मैं 20 साल से बहुत कुछ लोगों का समस्या सॉल्व किया हूँ। और बहुत कुछ समस्या भी है, जब भी नगर सेवक बनने के बाद वो मैं पूरी करूँगा। अच्छा, 20 साल आप जिस पार्टी से जुड़े थे वहाँ पे आपने 20 सालों में बहुत काम किया होगा। तो ऐसी क्या वजह रह गई कि आपने उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली? 20 साल में मैं पार्टी में था, मगर मेरे पास कोई पद नहीं था। पद मेरे को कभी दिया नहीं इन लोग ने। मैं भले उन लोग में काम करता था, शिवसैनिक में भी काम करता था, मैं पहले भी शिवसेना में काम करता था। ऐसा कुछ नहीं कि मेरे को कोई पद ही नहीं दिया इन लोग। 20 साल से मैं इन लोग पीछे ही घूमता रहा। अभी मेरे को शिवसेना ने खुद ऑफर देखे मेरे को चुन लिया है, क्योंकि अभी मैंने टूर्नामेंट में भरवाया था। मैं दोनों पार्टी को बुलाया था। दोनों पार्टी में दोनों ने भी मेरे को देखा, तब लगा इन लोगों की भाई कोई है कैंडिडेट कि काम करने वाला, तभी मेरे को इन लोग ने चॉइस। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि बहुत जब बड़े लेवल पर आपको अच्छा काम करना होता है समाज के लिए, तो एक पद की आवश्यकता ज़रूरी होती है। फिर भी मैं इन लोग के पीछे लेके मैं बहुत काम करता था। अच्छा भाई, ऐसा काम है, वो काम है, ये गटर खुला है, वो लाइट नहीं है, ये इधर नहीं है, बहुत कुछ करता था मैं। फिर भी इन लोगों को पीछे लग के करना पड़ता था मेरे को, जब भी मेरे पास पद ही नहीं था, क्योंकि मैं उसको पावर नहीं दे सकता, पावर नहीं मेरे पास। अच्छा, 20 साल का एक्सपीरियंस बहुत होता है। 20 साल में इंसान की आधी ज़िंदगी निकल जाती है। तो आपने ऐसे क्या क्या काम किए उन 20 सालों में कि आपको लगा कि आपको चुनाव जीतना है? जब भी हम लोग को जब पानी भरता था ये गटर का, तभी बहुत जन ने विरोध किया था। गटर बनाया था हम लोग ने, गटर बनाया है बीएमसी में 18 फुट का, 12 फीट 18 बाय। तो हम लोग कोई जगह देने को तैयार नहीं था। हम लोग पीछे लोग सबके घूमते थे। मैं खुद का हमारे सोसाइटी में सेक्रेटरी हूँ। खुद हमारा मैदान ओपन को मैं दिया, पूरा मैदान से लेकर हम लोग को पूरा गटर होने तक हम लोग ने हमारा मैदान ओपन कर दिया। सोसाइटी में बहुत समझाया कि उन लोग ये किया हम लोग ने। और बाद में ये गटर बना, ये हमारे मेहरबानी से बना, नहीं तो किधर कोई सोसाइटी से बाहर जगह नहीं है जाने के लिए। हमारा सोसाइटी जाने की जगह था। और ये हमारा जो गेट है, कम से कम 2 साल तो हम लोगों को ये आने को आंदा था हमारा गाड़ी का। अच्छा, इतना हम लोग तकलीफ झेल के हम लोग ने गटर, क्योंकि हम लोग इधर पानी भरता था। अच्छा, ये जो सेंट्रल पार्क वाली सड़क दिख रही है, ये पहले बहुत निचले स्तर पर हुआ करती थी, तो बहुत पानी भरता था। तो लोग ने, हम लोग जब भी प्लान आया तभी हम लोग समझाए, तो हम लोग ने खुद कन्विंस करके, तो बाबू गावड़े थे हमारे साथ, वो बेचारे नहीं हो गए, स्वरोगस हो गए। अगर उनको कैंडिडेट बनाते ना तो मैं कभी नहीं जाता, उसका औरत को भी देते। तो अच्छा, ये आपने बहुत ईमानदारी से बात कही है। अगर ये अच्छा लगा। का औरत को देता था, हम लोग कोई भी किधर नहीं जाता, क्योंकि वो इतना ईमानदार था, हम लोग आगे लेके चलता था। उसने राजेंद्र ने हमको सिखाया, बहुत कुछ काम मेरा उसने बहुत किया। हम लोग सोसाइटी का बोलो, कुछ भी बोलता था वो पहले हम लोग दौड़ के आता था। अच्छा, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जिस वक्त हम खड़े हैं, जहाँ पर यहाँ से थोड़ी दूर पर स्टेशन है, वहाँ पर तुलिंज पुलिस स्टेशन पड़ता है, ठीक है। तो पूरे दिन तो ट्रैफिक चलती है, शाम के टाइम आप देखेंगे कि आप निकल नहीं सकते, खासकर एम्बुलेंस वगैरह फंस जाती है, बीमार टाइम से हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसको लेकर आपका क्या सोचना है? बहुत बार मैंने लेटर बाजी इन लोगों पे किया, वो बहुत जन को, बहुत बड़ा बड़ा नेता को भी बोला कि भाई इन लोगों को बंदोबस्त करके किधर करो, जो ब्रिज के नीचे बैठते हैं, सामने बैठते, वो हम लोग भाईजान ही है, क्योंकि हम लोग उसको निकालने को किधर फेंकने का नहीं हमको, और हमको उसको जगह देना है किधर भी। अगर इसको एक जगह में देंगे तो ट्रैफिक क्लियर हो सकता है, या फेरी वाले की आई तो बस नहीं घूमती है हमारे इधर। तो अच्छा, ऐसी कोई जगह है आपके दिमाग में कि हाँ आप आने वाले समय में दे सकते हैं? ऐसा कुछ बहुत पीछे जगह है, वो सब कब्जा हुआ है। अच्छा, वो तो खाली अगर वीएमसी चाहे तो किधर भी बिठा के हमको दे सकते हैं, वो मैं पक्का काम करूँगा 100% चुनने के बाद। अच्छा, ये जिस वार्ड से आप खड़े हैं, यहाँ पर पानी की क्या फैसिलिटी है? जैसा हम जानते हैं कि नाला सुपारा में पानी की बहुत प्रॉब्लम रही है। अभी हमारे ये साइड में पानी एक दिन छोड़ के आता है। अच्छा, एक दिन छोड़ के पानी अभी भी एक दिन छोड़ के आता है। टैंकर का आता है या वीवीएमसी का? वीवीएमसी का आता है, एक दिन छोड़ के आता है, 1 घंटा 2 घंटा आता है एक पानी। मगर आप उधर जाएंगे ना, मेरा ही वार्ड है लक्ष्मी नगर, अभी आप जाएंगे मैं तो आपको दिखाऊंगा। उधर तो इतनी गंदगी है, मैं अभी घुमा 2 दिन, इतनी गंदगी में मेरे पास फ़ोटो भी है।
हाँ। आपको दिखाऊंगा ना, तो आप साथ में आओ। हाँ। इतनी रास्ते पे गंदगी, चल नहीं सकता आदमी। ऊपर से लाइट तो है ही नहीं। कल शाम को मैं गया था, लाइट तो पोल पे है ही नहीं, खाली पोल लगे, लाइट नहीं। अगर इधर की लाइट की, मैं अमदर के पास भी कंप्लेंट किया था, जबकि ये लाइन ऊपर से हवा है तो तुरंत निकल जाती है। हमको इन्वर्टर खुद को नहीं पड़ता है, क्योंकि इतना प्रॉब्लम है लाइट का। तो हम लोग ने क्या बोला, खुद आमदार को मैं भी बोला कि लाइन नीचे से गई है, रोड बना ना, लाइन नीचे से गई है पूरी तरह, अंडरग्राउंड क्यों नहीं हो रहा है? अंडरग्राउंड करेगा तो हाईवे से लाइट जो जाता है वो तो नहीं जाएगी। तब उन्होंने भी बोला था करके देंगे हम लोग। बीएमसी के आदमी थे साथ में, वो बोला हम लोग MSB के भी आदमी थे, बोला हम लोग 6 महीने में करके देंगे। अब 6 महीने का साल हो गए, आज तक लाइट नीचे गई नहीं। तो आप जीत कर जब आएंगे तो ऐसा लग रहा है कि आप करवा लेंगे वो काम। 100% करवाएंगे। और पब्लिक को लेके करूँगा, मैं खुद पब्लिक को लेके जाऊँ कि करवाऊँगा नहीं। अगर कोई माना, अच्छा, अगर जैसे एक फिल्मी डायलॉग होता है कि मैं लिख कर देता हूँ, ये कर दूंगा, तो 100% उस लिख बात के की गारंटी आप देते हैं? 100% हर रोज लोग में घूम के आदमी लोग को जमा करके लेके जाऊँगा खुद। कितने दिनों के अंदर करेंगे जब आप जीत जाएंगे तो? 6 महीने के अंदर होना ही जरूरी है, क्योंकि एक्चुअली लाइन गया है। अच्छा, एक्चुअली लाइन गया है, उन लोगों को खाली ज्वाइन करना है। ये जो लटक रहे सब वायर, थोड़ा भी कबूतर बैठ गया लाइट गया, ये गया लाइट गया। अरे करेंगे क्या आदमी लोग? जिसका हमारे पास इन्वर्टर ठीक है, जिसके पास इन्वर्टर नहीं, जो भाड़े पे आते हैं वो इतने परेशान रहते हैं। इधर नीचे बैठे तो मच्छर आए, धुआं तो टाइम पे मारते नहीं, क्योंकि इतना नहीं शाम को मच्छर रहता है कि आदमी लोग बैठ नहीं पाते। एक शिकायत ये भी बहुत सारे लोग करते हैं कि जो धुआं मारने भी आते हैं, हाँ, तो मालूम उस ही नहीं धुएं में पड़ता वो कि- ताकत नहीं है। धुएं में तो पावर ही नहीं, कुछ है ही नहीं, खाली ऐसा मार के जाते हैं। तो उसमें मच्छर के बाजू में रहेगी तो मरेंगे नहीं। मैं खुद देखा, मैं खुद दम दिया हूँ। पर हम लोग कैसे जाते बाहर, हाँ। सुबह आके लोग निकल जाते, कोई सोए ले रहते हैं, तो मालूम ही नहीं पड़ता धुआं मारा है कि नहीं मारा है। एक चीज़ और, इस वक्त जो नाला सुपारा में चल रही है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब शाम के 8 बजते हैं तो जहाँ पर गली दिख रही है, कोना दिख रहा है, ऐसी जगहों पर, सुनसान जगह पर वो नशा करने वाले लोग, चर्ची लोग ये घूम तो रहे हैं आपने और आए दिन लूट रहे हैं लोगों को। क्योंकि ये जो बना है, ये दीवार हम लोग ने बना के लिया है, उसके लिए लिया है। बीएमसी में वो बंद करने के बाद भी हम लोग ने बंद करके लिया, क्योंकि हम लोग ने सोसाइटी की जगह हम लोग 3 फुट छोड़ा है। भाई बनाओ दीवार, हमको नहीं मांगता है ये, क्योंकि इधर सब गर्दुल्ले अंदर बैठते थे। ऊपर से जो ये लोग क्या बोलते हैं उनको, नशेड़ी, हाँ, वो लोग बैठ के है ना सब करते थे। तो हम लोग को सब ऊपर से दिखता था। बोलो भाई दीवार बनाओ, भले वो लगे इधर अंदर लेना पड़ेगा, बोलो अंदर ले, और वो हमको तकलीफ नहीं मांगता है। नहीं चलिए, ये तो आपने इस पार्ट का कर दिया, लेकिन ये तो बड़े सीमित जगह पर है। नाला सुपारा काफ़ी बड़ी जगह है, जो आपका वार्ड आता है, मैं उसी वार्ड की बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए आपकी कुछ योजना है कि इनके लिए क्या एक्शन लिया जा सकता है? क्योंकि रोकना आसान नहीं है लोगों को। रोकना तो आसान ही नहीं है, मगर कैसा है कि अभी हमारे कितने कैंडिडेट रहेंगे। हाँ, अगर हमारे कैंडिडेट बहुत आ गए तो हम लोग एक का भी नहीं सुनेंगे। आपको बोलता, अगर कम आ गए तो हमको पावर देने के लिए आदमी मांगता है उनके साथ, क्योंकि टक्कर देने के लिए तो अकेला टक्कर नहीं दे सकता है। तो हम लोग मिल के सब करेंगे। अगर हमारे कम आ गए फिर भी हम लोग पब्लिक को उतर के लेके जाएंगे सब। ये सब आपको डर नहीं लगता राजनीति में आने से? अब राजनीति में बड़े पहले पद से की ओर राजनीति जा में रहे हैं। नहीं, मैं पहले से नहीं, तब आप राजनीति एक में कार्यकर्ता के तौर पर थे। भले भी कार्यकर्ता था, मगर मेरे पास इतना ये था कि मैं किसको डरता नहीं था। कोई भी ये नहीं मानता तो मैं दूसरे के पास जाता था। ऐसा नहीं कि मैं चुप बैठता, कभी नहीं बैठा चुप, कुछ भी हो जाए। ऐसा अभी भी मेरे को कितना दबाव था, पीछे नहीं लिया मैं। एक चीज़ और मेरे को पूछूंगा रुकना कि जो वार्ड आपका आता है, इसी वार्ड से जब गणपति उत्सव आता है तो सारी गणपति यहीं से अचूले तालाब की तरफ जाती है विसर्जन होने के लिए। और आप देखेंगे कि उन गाड़ियों का निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, सड़कें टूटी रहती है, इतने सारे खड्डे रहते हैं। इस साल तो सड़कें बनी ही नहीं है। बनी ही नहीं बनी बिल्कुल नहीं। हमारे पे बड़ा सेंटर पर गणपति है, हम खुद हमारा है, हम लोग का ही है पूरा। 21 सेंटर पर हम लोग गणपति है। हाँ। हम लोग खुद रोज इधर जाके बढ़ते हैं। हम लोग भी बांधा है कि इतना खड्डा रहता है कि डर लगे इधर ना उधर हो जाए। हम लोग इतना मेहनत करते हैं उसके लिए, फिर शेड बनता ही नहीं। ये टाइम में तो बना ही नहीं, ये जो बना के गए ऊपर, बाद में खुद बनाते हैं। हाँ। फिर बाद में कुछ खोद के जाता है, फिर बनाता नहीं। क्या क्यों ऐसा बेकार काम करते क्यों है? किसी जहाँ गड्ढे हैं वहाँ पे पैच वर्क कर दिया और काम समाप्त हो गया। ये इसके बारे में अभी मैं खुद पद पे उधर बैठूंगा तब मेरे को सब खबर आएगी कौन क्या करता है, कौन काय के लिए। अभी क्योंकि आपको समझ साधारण नेता है, हाँ। पद नहीं है, तो हमको कोई बताता नहीं कि भाई काय के लिए खोदा है। हम लोग पूछेंगे तो भी जवाब नहीं मिलता है। अच्छा, आपके हिसाब से अभी इस वार्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है?
सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइट की है। लाइट की है। कितने घंटे आती है? लाइट तो दिन में कम से कम 5-6 बार तो जाना ही है, 2-2 घंटा 1-1 घंटा जाती ही जाती है लाइट। अभी तो इलेक्शन है, अभी बिल्कुल नहीं है। 5-6 घंटे आज के टाइम पे जा रही है, तो ये बहुत मतलब दिन में शर्म की बात है। रात को तो जाती है ना, कभी रात को गई 2 बजे गई 1 बजे, तो फिर भूल जाओ सुबह तक, पानी नहीं कुछ नहीं भर सकते तुम, ऐसा हालत है। अगर दिन में गई तो हम लोग फ़ोन लगा के उसके बाद जाके वॉचमैन को भेज के हम लोग तो सब करते हैं। ये किसकी गलती है? वीवीएमसी कहता है कि हमारी गलती नहीं है, अब जिसकी सरकार है वो कहती है हमारी गलती नहीं है। क्यों नहीं गलती? तो गलती किसकी है? अगर सरकार की गलती नहीं है, मैं बोलता हूँ, तो फिर आपको ही पावर है ना उनको दम देने का। हमारा तो कोई सुनेगा नहीं। मैंने जितना पानी भरा था पहला, इसके पहला 2-3 साल पहला जो बनने के पहला, तभी इतना पानी था तो पूरा खाली हो गया था, तो भी लाइट चालू नहीं करते। 3 दिन लाइट नहीं था, कितना 3 दिन। तो मैंने खुद को सबको लेके गया था उधर, हमारे नगर सेवक भी थे अरुण यादव, उनको लेके सब हम उधर गए, तो ऑफिस बंद कर भाग गए। इतनी हालत है, बता। अच्छा चलिए, एक आखिरी बात बता दीजिए कि जब आप चुन कर आएंगे तो इस वार्ड के लिए सबसे बड़ा और सबसे पहला काम क्या करेंगे? रोज नीचे जाऊंगा, रोज सबके साथ में मिलूंगा। इतना मेरे को कोई ये नहीं कि मैं कोई बड़ा नेता नहीं, कि बड़ा कोई आदमी नहीं हूँ कि मेरे को शर्म है। मैं हर गली हर बोल में जाऊँगा सबके पास, क्योंकि स्थानिक हूँ। जो भी फंड उनको ही वापरूँगा सब, मेरे को कोई लालच नहीं उसमें। एक आखिरी मैसेज दे दीजिए, क्या देना चाहते हैं आप अपने वोटर्स को? आप ज़मीन से हम जुड़ा है सबके, इधर के स्टैंडिंग इधर के ही हूँ, इधर के बाकी जो नायगांव से आए हैं, कोई बाहर से आया है, सब इधर के कैंडिडेट कोई नहीं। अगर सेंटर पर कैंडिडेट हम लोग दोनों हैं, और ये रश्मि तावड़े है हमारे में, इसमें है, मैं हूँ रघुनाथ कानड़े, हम लोग स्टैंडिंग इधर के हैं, बाहर से कोई आया नहीं। क्योंकि सब पब्लिक को भी मालूम है कि इधर है, इधर की है, बोलने की भी ज़रूरत नहीं कि कानड़े किधर है, रश्मि तावड़े किधर है। जो उधर भी खड़े श्री चौहान के लड़के रोहन, वो भी उधर के खड़े, और ये अजय मेहता के ये है, वो भी उधर के है। वो लोग स्टैंडिंग कमेटी हम लोग जो दिए है हम लोग को, वो इधर के जो एरिया में रहते हैं उनको दिया है, और इन लोग बाहर से ला के रखा है। ये मेन पॉइंट है। और ये आदमी लोग सब समझ जाएंगे ना, तो भले कितना भी कुछ भी करने दो, ये लोग नहीं आ पाएंगे। क्योंकि स्टैंडिंग कल हम लोग भी नायगांव से इधर दौड़ने आएंगे नहीं, ये भी जो बड़े हैं वो तो ऑफिस में परमिशन लेना पड़ेगा। हमारा कुछ को परमिशन नहीं है, हमारा इधर रहना है, इधर खाना है, इधर गेट पे रहना है, बस इतना ही मैं मैसेज देता हूँ। तो देखिए, ये थे रघुनाथ कानड़े जी, और इन्होंने अपने 20 साल का अनुभव इस चंद पलों में बता दिया है, और पूरी गारंटी दे रहे हैं कि जब ये जीत कर आएंगे तो ये सारे काम कर देंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, सड़क पर गड्ढों की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, तो ये सारी समस्याएं वैसे तो हर नगर सेवक जो कैंडिडेट बनकर खड़े हैं सभी करते हैं, लेकिन इनका अपना 20 साल का एक्सपीरियंस है। एक पार्टी को छोड़कर, जिस पार्टी में 20 साल तक थे, उस पार्टी को छोड़कर आए हैं, तो इन्होंने कुछ सोचकर यहाँ पर आने का काम किया होगा। बाकी इलेक्शन के बाद देखते हैं कि किसकी जीत होती है।